Assalamualaikum dear friends, welcome back to my channel Shanwang One Shot FF। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम सॉरी कि बहुत दिन तक मैं कोई अपडेट नहीं दे पाई, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। दरअसल तबीयत कुछ ख़राब था इसीलिए, और जितने सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास थे वो भी ख़त्म हो गए थे, तो कुछ दिन के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। अभी थोड़ा ठीक ठाक फ़ील कर रही हूँ, इसीलिए मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ वीडियो। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग ने अपनी सारी सच्चाई वांग जी को बोल दिया था, जिसे सुनकर वांग जी ने अपना इरादा बदल लिया था। अब वो फिर से वी फैमिली में वापस जा रहा था। सबको गुड बाय बोलने के बाद वो गाड़ी में बैठ तो चुका था, लेकिन फिर भी उसे बार बार विंग की सारी बातें याद आ रहा है। क्या अनजाने में उसने विंग को हर्ट कर दिया? क्या विंग के दिल में इतनी सारी दुख भरी कहानी छिपी हुई थी? क्या वांग जी ने कोई गलत काम कर दिया है? क्या अब विंग उसे सच में छोड़ देगा? ये सब कुछ वांग जी की माइंड में चल रहा था। वांग जी को पता भी नहीं है कि वो विंग से क्या कहेगा, जाकर कैसे माफ़ी मांगेगा, या फिर क्या पूछेगा विंग कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम तो चाहते नहीं हो ना मेरे साथ रहना। वांग जी बस सब कुछ सोच रहा था। आसमान को देखते देखते पता नहीं कब वो लोग वी फैमिली में आ चुके थे। जब वांग जी अंदर आया तब सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि वांग जी फिर से वापस आ चुका है। शुयांग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी शुयांग के पास गया, उसने कहा विंग कहाँ है? शुयांग ने कहा वो अपने कमरे में है। उसके बाद वांग जी विंग के कमरे के सामने आ गया, दरवाजे पर नॉक किया। उसने कहा विंग दरवाज़ा खोलो, मुझसे बात करो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बट विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने बहुत टाइम तक नॉक किया और बात करने की कोशिश किया, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग ने कहा बॉस ने मुझे कॉल किया था। वांग जी ने कहा तो उससे कहो ना दरवाज़ा खोलने के लिए। शुयांग ने कहा बॉस ने कहा है उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें अकेला रहना है और आप उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। वांग जी ने कहा मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस बात करूँगा। शुयांग ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, बट बॉस चाहते हैं कि वो थोड़ी देर अकेला रहे, प्लीज़ आप समझ रहे हो ना। वांग जी ने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे उससे बात करनी है। शुयांग ने कहा ओके। वांग जी नीचे आ गया। शुयांग ने कहा बॉस दरवाज़ा खोलिए। फिर विंग ने कहा वो चला गया। शुयांग ने कहा हाँ। फिर विंग ने दरवाज़ा खोल दिया। विंग की आंखों में आंसू थे, शुयांग को साफ साफ नज़र आए, बट विंग पीछे मुड़ गया। शुयांग अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद करते हुए कहा बॉस आपने आपको तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? विंग ने कहा वो सारी बातें फिर से मेरे सामने आ गई। वो सब कुछ क्यों मेरे सामने आ गई सब कुछ? वो सब कुछ क्या था? मैंने उसे क्यों बताया? क्यों? मैं बहुत गंदा हूँ ना शुयांग? शुयांग ने कहा नहीं बॉस, आपने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। वांग जी को पता होना चाहिए कि आप माफिया क्यों बने, जबकि वो जानते हैं कि आप एक माफिया हो। विंग ने कहा अगर सबको पता लग गया तो मेरी फैमिली मेम्बर, मैं चाहता नहीं हूँ कि उन्हें कुछ हो जाए वांग जी को। फिर शुयांग ने कहा बस बहुत हो गया बॉस, अब शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, ये खेल सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, ये सब कुछ बंद कर दीजिए, बस हो जाएगा। विंग ने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा जिन लोगों ने मेरी प्यारी बहन को मार डाला? शुयांग ने कहा बस बहुत हो गया बॉस, अब एक खेल बंद कर दीजिए, आपको आपकी लाइफ में जीना चाहिए। विंग ने कहा नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर शुयांग ने कहा तो फिर वांग जी का क्या होगा? विंग ने कहा मुझे नहीं पता कि ये गेम कहाँ पर जाकर रुकेगा, लेकिन मैं इसे रोकने वाला नहीं हूँ। शुयांग ने कहा बॉस। विंग ने कहा बस बहुत हो गया है, मुझे अकेला छोड़ दो शुयांग, मुझे घुटन से महसूस हो रही है, मुझे सांस लेना है, मुझे अकेला छोड़ दो। शुयांग ने कहा ओके बॉस। शुयांग बाहर आ गया। जब वो नीचे आया तब वांग जी ने उसे पूछा विंग क्या कर रहा है? ये सुनकर शुयांग ने कहा वो आराम कर रहा है, उसे आराम की ज़रूरत है, वो बहुत थका हुआ है। मैडम उई ने कहा क्या हुआ है विंग को? वो थका हुआ है, वो आराम कर रहा है, तबीयत ठीक है ना उसकी? शुयांग ने कहा हाँ तबीयत ठीक है, लेकिन वो कह रहे कि उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। फिर वी चांगसे ने कहा हाँ वैसे भी ये सारी बातें सुनकर शायद उसको बहुत दुख पहुंचा होगा,
बट वांग जी, तुम तो अब उसे डिवोर्स नहीं देने वाली ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं अब उसे डिवोर्स नहीं देने वाला, इसीलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वी चांगसे ने कहा, ठीक है, थोड़े वक्त के लिए उसे अकेला रहने दो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी की नींद खुली तब वो एक अलग से रूम में सो रहा था, क्योंकि पूरी रात विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला था और ना ही डिनर किया था। वांग जी जल्दी में रेडी होता है और नीचे आता है। तब तक विंग ब्रेकफास्ट कर कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था शुयांग के साथ। जब वांग जी ने विंग के बारे में पूछा तब उन्होंने कहा कि विंग तो निकल गया है ऑफिस के लिए, आज वो बिल्कुल ठीक था। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं किया, मुझे उससे बात करना है। वी चांगसे ने कहा, बट विंग तो निकल चुका है, तुम उससे एक बार कॉल कर लो। वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी अपनी बेली पर हाथ फैलाते हुए कहा, मैं उसे कॉल ही करूँगा। और फिर वो वहाँ पर चला गया, मतलब अपने रूम में, और कॉल करने के लिए अपने मोबाइल को बाहर निकाला और फिर कॉल भी किया, लेकिन विंग ने कॉल उठाया नहीं। थोड़ी वक्त बीत जाता है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था और वो फ्रूट्स खा रहा था। वैसे उसका खाने का मन तो नहीं था, लेकिन विंग की मॉम ने इतना फोर्स किया कि वांग जी को खाना पड़ा, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसका ख्याल सब लोग रख रहे हैं। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारा फादर मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा? वो इतना खरूस क्यों बन रहा है? मैं तो उससे बात करना चाहता हूँ ना। क्या उसे लगता है कि मैं पुलिस में जाकर सब कुछ बोल दूँगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। इधर शुयांग ने विंग को देखा, जो कि चुपचाप अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था और कुछ लिख रहा था। शुयांग ने कहा, अब बस बहुत हो गया है। वांग जी ने आपकी फ़ोन पर 1000 बार कॉल कर चुका है, बट आपने कॉल उठाया नहीं। पता है वो कितना उदास होगा। फिर विंग ने कहा, तो? शुयांग ने कहा, तो मतलब क्या है? हाँ, सुनिए, आपके लेफ़्ट साइड में सीने में जो चीज़ है ना, उसे पत्थर मत बनाइए। वो एक दिल है, वो धड़क रहा है, और सिर्फ वो आपके पास नहीं, किसी और के पास भी है। अगर आप किसी को दर्द देते हो तो दुख उसे भी पहुंचता है। विंग ने शुयांग को देखा। विंग ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? पागल हो जाऊं? भाग जाऊं यहाँ से, कहीं और चला जाऊं? शुयांग ने कहा, नहीं, उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, सब कुछ ठीक कर लीजिए। विंग ने कहा, क्या? शुयांग ने कहा, अब कब तक वांग जी को तरपाओगे? मुझे पता है आप छुपा रहे हो कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन वांग जी भी तो आपसे प्यार करता है ना। हाँ, हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है आपके लिए प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार। वो सेल्फिश नहीं है, वो आपको धोखा नहीं देगा। उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसे के लिए आपके पास नहीं आया है, वो सिर्फ प्यार के लिए आया है। और मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप भी उससे प्यार करते हो, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्यों? एक बार बोल दीजिए ना कि आप उससे प्यार करते हो, देखिए फिर क्या होगा। वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। विंग ने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा, मुझे पता है कि आप एक माफिया हो, इसीलिए आप डर रहे हो वांग जी को अपनी लाइफ से जोड़ने के लिए। अगर आपने उसे अपनी लाइफ से जोड़ लिया और उसे अपना प्यार दिखा दिया, और फिर वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, और फिर एक ना एक दिन कुछ हो गया, तो फिर वांग जी खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अभी तो वो वक्त नहीं आया है ना, अभी तो आपका अच्छा टाइम चल रहा है, फिर आप इस वक्त को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वांग जी को और मत तरपाइए प्लीज़। आप उसे जाकर अपने दिल की बात बोल दीजिए। वो बेचारा कब तक भटकता रहेगा आपके प्यार के लिए? विंग वांग जी के बारे में सोचते हुए शुयांग को देखा, और वो शुयांग की बातों को अपने दिमाग में घुसाकर सोच रहा था। विंग ने कहा, बकवास बंद करो। शुयांग ने कहा, बकवास बंद करो? तभी डोर पर नॉक होती है। विंग ने कहा, अंदर आ जाओ। फिर वो इंसान अंदर आते हुए कहा, बॉस, सारे फूल्स आ चुके हैं एंड लाइट्स भी। फिर उसने शुयांग को ग्रीट किया। शुयांग ने कहा, फूल और लाइट्स क्यों? विंग ने शुयांग की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस इंसान से कहा, जाकर तैयारी शुरू करो, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा करना। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, ठीक है, और फिर वो चला गया। शुयांग ने कहा, बट आप क्या करने वाले हो? फूल और लाइट्स लेकर आप क्या करने वाले हो? विंग ने फिर से जवाब नहीं दिया। शुयांग ने कहा, सच में आप बहुत खड़ूस हो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जहाँ पर
एक खाली मैदान था, मतलब ऑफ़िस के पास में साइड में। तो वहाँ पर मतलब वो कनेक्ट था ऑफ़िस से, तो वो ऑफ़िस का गार्डन था, गार्डन टाइप का कुछ था। तो वहाँ पर ही लाइट्स और जो फूल लाए थे वो लोग, तो वहाँ पर ना डेकोरेशन का काम चल रहा था और वो लोग डेकोरेट कर रहे थे हर जगह को। शुयांग ना ये नोटिस करता है, बट शुयांग विंग से क्या पूछे, विंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है और किसी को पता भी नहीं है कि विंग ने ये जगह डेकोरेट करने के लिए क्यों दिया है। शाम हो रही थी, ऑफिस का छुट्टी का टाइम भी हो चुका था, सब लोग अब घर जा रहे थे। जितने सारे वर्कर्स थे वो सब लोग घर जा रहे थे, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे लोग घर जा रहे थे, सिवाय उन लोगों के जो लोग डेकोरेट कर रहे थे। वो लोग बाहर से आए थे तो वो लोग डेकोरेट कर रहे थे। शुयांग फिर से विंग की कैबिन में आ गया। उसने कहा, बॉस घर जाने का वक्त हो चुका है, चलिए घर चलते हैं। और सारे एम्प्लॉयज़ चले गए हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, फ़ोन उठाओ अपना। ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, मैंने कहा है इसीलिए। ये सुनकर शुयांग ने कहा, ठीक है। और फिर शुयांग ने फ़ोन को उठाते हुए कहा, हाँ फिर क्या करूँ? विंग ने कहा, कॉल लगाओ। शुयांग ने कहा, किसे? विंग ने कहा, वांग जी को। यह सुनकर शुयांग ने कहा, ठीक है। फिर उसने वांग जी को कॉल लगाया। फिर विंग ने कहा, उससे कहो कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, रात को मुझे बहुत सारा काम है, मैं ऑफिस में ही रुकूँगा। शुयांग ने कहा, अब लेकिन क्यों? विंग ने कहा, मैंने कहा है इसीलिए। शुयांग ने कहा, ओके। जैसे ही वांग जी ने कॉल उठाया, उसे लगा शायद तो विंग कुछ बोलने के लिए शुयांग के फ़ोन से कॉल किया है। उसने कहा, हाँ बोलो शुयांग, क्या बताया विंग ने? ये सुनकर शुयांग ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि विंग के बारे में कुछ बोलने के लिए मैंने कॉल किया है? उसने कहा, मुझे लगा इसीलिए, बोलो ना। फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी कि आज विंग सर घर नहीं आ रहे हैं, यही तुम्हें बोलने के लिए मैं कॉल किया था। आज उनकी तबीयत ख़राब है और उन्होंने कहा कि वो आज ऑफिस में रुकेंगे, वो नहीं जाएंगे। वांग जी ने कहा, क्या उन्होंने खाना खा लिया है? शुयांग ने कहा, नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया है। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा। विंग उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर शुयांग ने कॉल कट कर दिया। शुयांग ने कॉल कट करते हुए विंग से कहा, आपने झूठ क्यों बोला? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और कोई काम भी नहीं है, फिर भी आप नहीं जाने वाले? विंग ने कहा, आगे आगे देखो होता है क्या। उसके बाद वो बाहर चला गया। शुयांग ने कहा, ये एक नंबर का पागल है। उसके बाद शुयांग भी उसके पीछे पीछे आ गया। जब वो बाहर आया तब बहुत सारे लोग विंग के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। विंग ने कहा, अब तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारा पैसा मैंने पेमेंट भी कर दिया है। ये सुनकर उन लोगों ने कहा, थैंक यू सर, और फिर वो लोग चले गए। विंग ने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है? शुयांग ने कहा, नहीं वो मैं। विंग ने कहा, जाओ नीचे जाओ, वहाँ पर एक लड़की आई है, उसके हाथ में एक पार्सल है, उसे लेकर आओ। ये सुनकर शुयांग ने कहा, ओके। फिर विंग ने कहा, और वहीं पर ही पास में एक डिलीवरी बॉय आएगा, उसके पास भी एक बॉक्स रहेगा, उसे ले लेना। ये सुनकर उसने कहा, ओके। और फिर वो नीचे चला गया और फिर वो सारी चीज़ को लेकर आया। विंग ने कहा, इन सबको गार्डन में लेकर चलो, और फिर शुयांग उन सबको गार्डन में लेकर गया। शुयांग ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, उस बॉक्स को टेबल के ऊपर रखो। शुयांग ने वैसा ही किया और उसके हाथ में जो गिफ्ट था, मतलब कि जो पार्सल था, वो उसने विंग को दे दिया। विंग ने कहा, इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करो। शुयांग ने कहा, इसको? विंग ने कहा, हाँ। शुयांग ने कहा, ओके। उसके बाद शुयांग उसको अनबॉक्सिंग करने के लिए लगता है। इधर वांग जी को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं विंग को क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है, कुछ खाया भी नहीं, क्या वो ठीक होगा? वांग जी एक बार उठ जाता है। उसने कहा, नहीं, मैं जाकर देखता हूँ कि विंग को क्या हुआ है। लेकिन फिर वो अपनी बेली के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अगर मैं इस हालत में बाहर गया तो सब लोग मुझे डांटेंगे, वो भी इतनी रात को। बट मैं क्या करूँ, मुझे नींद भी तो नहीं आ रही है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, वो बिल्कुल ठीक तो है ना। फिर वांग जी सोचता है बहुत टाइम तक। उसके बाद उसने कहा, नहीं, बहुत हो गया है, मुझे जाना चाहिए। वैसे वो मेरा हस्बैंड है और मुझे उसका केयर भी करना चाहिए, भले ही मैं इस हालत में हूँ। बेबी, तुम्हें भी जाना है ना पापा के पास? चलो चलते हैं।
ठीक है, हम छुप कर जाएंगे, क्या कहते हो? उसके बाद उसकी बेबी ने किक किया। वांग जी ने कहा, वाह तुम्हें जाना है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वांग जी भी चला गया। छुप के वो घर से निकलता है। छुप कर निकलने के बाद उसने अपनी ड्राइवर को उठाया, जो कि पास में एक रूम में सो रहा था। उसने कहा, श्श, सुनो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उसने कहा, सर इतनी रात को आप यहाँ पर? वांग जी ने कहा, गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस जाना है। ड्राइवर ने कहा, बट इतनी रात को? वांग जी ने कहा, श्श, मैंने कहा ना, मुझे साथ ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर ड्राइवर ने कहा, ओके सर। और फिर ड्राइवर ने गाड़ी को निकाला और फिर वो लोग निकल गए। इधर वेइंग शुयांग से फिर से कहा, मैंने कहा ना उस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने के लिए, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? शुयांग ने कहा, बट इस बॉक्स के अंदर क्या है? कहीं इसके अंदर बॉम्ब तो नहीं है ना? वेइंग ने कहा, हाँ इसके अंदर बॉम्ब है और तुम वहाँ पर मरने वाले हो। शुयांग ने कहा, डरा क्यों रही हो बॉस? वेइंग ने कहा, तो फिर बॉक्स को अनबॉक्सिंग करो। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने उस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर रहा था, वहाँ से एक स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर की खुशबू आ रही थी। उसने कहा, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज रखी हुई है? वेइंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अनबॉक्सिंग किया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा केक था, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ये देखकर उसने कहा, केक इतनी रात को? क्या आप केक खाने वाले हो, वो भी इतना बड़ा, अकेले अकेले? वेइंग ने कहा, नहीं। उसके बाद वेइंग ने अपने हाथ में जो पार्सल था उसे ओपन किया। वहाँ पर एक बहुत क्यूट सा एक रैबिट का डॉल था और एक रिंग का बॉक्स था। ये देखकर शुयांग ने कहा, ये सब क्या क्या कर रहे हो? रैबिट, उसके बाद ये रिंग का बॉक्स। वेइंग ने एक फ्लावर बुके उठाते हुए कहा, उसे आने दो, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। शुयांग ने कहा, किससे? वेइंग ने कहा, जिसे मेरी फ़िक्र हो रही है बहुत ज़्यादा, शायद वो निकल भी चुका होगा। शुयांग ने कहा, यू मीन लान वांग जी? वेइंग ने कहा, तुमने कहा ना कुछ करने के लिए, तो ठीक है, तुम्हारा बताया हुआ रास्ता मैं अपना रहा हूँ। मैं भी देखूँ कि तुम कितने सही हो और मैं कितना गलत। शुयांग ने कहा, वाओ यू आर द ग्रेट बॉस। सच कह रहा हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो क्या मैं छुप जाऊँ? वेइंग ने कहा, तुम्हारा एक काम है। शुयांग ने कहा, कौन सा काम? वेइंग ने कहा, तुम्हें एक इशारा मिलेगा और उस इशारा में तुम्हें फायरवर्क्स जलाने पड़ेंगे। ये सुनकर उसने कहा, हाँ ज़रूर, ठीक है, तो मैं पीछे वेट करूँ? वेइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। शुयांग ने कहा, ठीक है, और फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद वेइंग ने काउंट करना स्टार्ट किया। उसने कहा, अगर मेरी फ़िक्र होगी तो वो अभी 10 गिनने से पहले ही मेरी सामने आ जाएगा। और फिर उसने गिनना स्टार्ट किया। 10, 9। तभी वांग जी का जो गाड़ी था वो ऑफिस के सामने आकर रुक गया। उसे कहा, हाँ फाइनली आ गया, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है? फिर वो गार्ड से पूछा। गार्ड ने कहा, अरे सर आप इतनी रात को? वांग जी ने उससे बात किया। फिर गार्ड ने गेट को खोल दिया और वांग जी अंदर आ गया। ऑफिस तो अंधेरा था, ऑफिस की एक भी जगह पर लाइट नहीं थी, लेकिन बाहर एक गार्डन की साइड से लाइट्स आ रही थी। और वांग जी ने उस तरफ देखा तो वो उसने कहा, क्या विंग वहाँ पर है? क्योंकि लाइट्स तो वहाँ पर आ रही है, या फिर वो अपनी केबिन में होगा। नहीं, मैं जाकर एक बार देखूं। और फिर वो उस तरफ जाने लगा जहाँ पर विंग गिन रहा था। 8, 7, 6, 5, 4। वांग जी एक एक कदम बढ़ा रहा था। विंग एक एक गिनती गिन रहा था। 3, 2, 1। वांग जी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा उसके सामने विंग खड़ा है। विंग जैसे 0 बोलता है वो तुरंत पीछे मुड़ता है। जब वो पीछे मुड़ता है तब उसके सामने वांग जी खड़ा था। उसका टमी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। रात के टाइम वांग जी को ठंड भी लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को रब करते हुए कहा, विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब कुछ क्या है? उसने आसपास देखा। विंग ने उसे देखा, बट विंग ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्माइल किया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी बट
उम, वो मुझे ना तुमसे बात करनी थी, लेकिन तुम घर ही नहीं आए। और शुयांग ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऊपर से तुमने मुझसे बात भी नहीं किया, दरवाज़ा भी नहीं खुला। पता है मैं तुम्हारे लिए कितना फ़िक्र कर रहा था। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी थोड़ा सा आगे आ गया। उसने कहा, तुम इतना खरोज भी मत बनो अब। देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। जो तुमने उस दिन बताया ना छत पे, मुझे पता है कि मैंने बहुत गंदा काम किया है। मतलब कि सबको बता दिया ना कि मुझे डिवोर्स चाहिए। अब सब लोग कितने कंफ्यूज भी हो गए थे ना कि क्यों डिवोर्स चाहिए, और सब लोग तुम्हें गलत भी समझ रहे थे। ये सब कुछ मेरी गलती है ना। वांग जी और आगे आ गया, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, विंग देखो, जो कुछ भी हो गया है ना, वो सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए थे। तुमने अपनी एक बहन को खो दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुमसे ये सब बातें नहीं बोलता। और गॉड प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मिस कैरी बनी हूँ, और मैं पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम सुन रहे हो ना। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी थोड़ा और आगे आ गया। अब वो विंग के पूरा ही सामने था, बिल्कुल पास, बहुत ज़्यादा पास। उसने कहा, विफोशियान, क्या तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? मुझे माफ़ कर दो ना। तुम्हें पता है तुम मुझसे नाराज़ हो ना, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम समझ रहे हो ना, मैं बचपन से तुमसे लाइक करता हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अगर तुम नाराज़ होते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। विभूषण, तुम। तभी विंग ने वांग जी की कमर को पकड़ लिया और अपनी तरफ और खींच लिया। वांग जी कुछ समझ ही नहीं पाया। सडनली ये विंग ने क्या किया, उसने उसकी नेक को अच्छे से अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर वो उसकी लिप्स को अपने लिप्स के साथ लॉक कर लिया। वांग जी कुछ समझ ही नहीं पाया। इससे पहले विंग ने अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। ये पहली बार था जो वांग जी को फील हुआ, विंग के लिप्स उसके लिप्स में, उसका उसका वार्म सलाइवा उसके लिप्स के ऊपर। उसने पहली बार फील किया जब विंग ने उससे ये फर्स्ट किस किया। क्या विंग उसे किस कर रहा है, या फिर वो सपना देख रहा है? क्या ये रियल है? वांग जी को समझ में नहीं आया। वांग जी पूरा ही बेहोश होने वाला था। विंग का लिप्स कितना सॉफ्ट था, कितना जूसी और कितना स्वीट लग रहा है। वांग जी की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। वो विंग की इस सॉफ्ट किस में मेल्ट होने लगा। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग का सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स वांग जी के लिप्स के साथ टक्कर खा रहे थे। वांग जी के लिप्स को विंग सक कर रहा था। अचानक वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों से विंग की बॉडी को टच किया। उसके बाद उसने उसे हग किया। धीरे से उसने उसे पकड़ा और फिर वो उसकी बालों की साइड से अपनी हाथों को लेकर अपने फिंगर में उसकी बालों को फंसा लिया, और फिर उसने भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट किया। विंग ने जब देखा कि वांग जी उसके लिप्स को मूव कर रहा है, तब विंग ने अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया, और फिर वो उस किस को और डीप बना लिया, और फिर वो उसे और अच्छे से टाइटली पकड़ लेता है, और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक करता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के किस में मिल्ट हो जाते हैं। पता नहीं वांग जी कहाँ खो गया था। उसे याद भी नहीं था कि कितने टाइम तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। बट थोड़ी देर बाद विंग वांग जी से अलग होता है, क्योंकि अब वांग जी को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी हाँफ रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे, उसके चिक्स पिंक हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, बहुत बुरी तरीके से वो ब्लश कर रहा था। उसकी आंखें शर्म के मारे नीचे झुक गई थी। वो विंग को देख भी नहीं पा रहा था। विंग का सलाइवा विंग के लिप्स के कॉर्नर से नीचे गिर गया। विंग ने उसे अपने हाथों से पोंछ लिया। उसके बाद उसने वांग जी के लिप्स को देखा। बहुत टाइम तक सक करने के बाद वांग जी का जो लिप्स था वो डीप रेड हो चुका था। वांग जी का लिप्स और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी दिख रहा था। विंग ने अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा, लंजा। लान वांग जी ने जब विंग के मुंह से लंजा नाम सुना तो पता नहीं क्यों उसकी पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए। उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट करने लगी। विंग ने वांग जी को देखा, अपनी आइज़ को ब्लिंक किया, क्योंकि वांग जी बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। उसे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा सरप्राइज़ उसके लिए यहाँ पर वेट कर रहा है, और उसे पता भी नहीं था कि विंग उसे यहाँ पर ऐसे खुले जगह पर वो मतलब किस करने वाला है।
इधर वांग जी बहुत 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 हिम्मत जुटाकर विंग को देखता है, जहाँ पर विंग अभी भी उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, वो तुम तुम ना घर नहीं आए थे। वांग जी की मुंह से अब बातें नहीं निकल रही थी, बट वो क्या बात करे समझ में भी नहीं आ रहा है। विंग उसके सामने खड़ा भी है। क्या ये सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं है? बहुत अजीब फील हो रहा है वांग जी को। विंग को भी अजीब फील हो रहा है। विंग ने कहा, लंजा, मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने कहा, हाँ बोलो। फिर विंग उसके पास आ गया। उसने उसकी टमी को देखा और हाथ से फिराते हुए कहा, बेबी क्या कर रहा है? वांग जी ने कहा, बेबी सो रहा है। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद उसके टमी के ऊपर एक छोटा सा टैप किया। उसने कहा, बेबी तुम सो रहे हो? विंग को वांग जी ने देखा। पहली बार विंग ने ऐसा बिहेव किया। उसने अपनी बेबी को टच किया, मतलब उसकी बेबी को टच किया और बेबी को किस किया और बेबी से पूछा, तुम सो रहे हो? इससे पहले विंग ने कभी भी वांग जी से ऐसा बिहेव नहीं किया। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वांग जी का हार्मोन्स भी खुशी के मारे उछल रहा था और वांग जी के ऊपर अटैक कर रहा था। वांग जी को एक ही टाइम के अंदर रोने का और हंसने का मन कर रहा था। वांग जी का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने विंग को देखा। विंग उठ गया। उसने वांग जी के फेस को पकड़ते हुए कहा, आज मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना, इसे भूलना मत, समझे? वांग जी ने विंग को देखा। विंग की आंखों में आज कुछ अजीब सा चीज़ वांग जी को दिखाई दे रहा है। ये क्या था?